हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। सो गाइस, इस चैनल पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, उनके पीछे के रीजंस क्या हैं, और जो बहुत ही कॉमन है बट आपको उनके पीछे के रीजंस ही नहीं पता। ऐसी ही कुछ चीज़ों के पीछे का लॉजिक आपको इस चैनल पर दिया जाएगा, इस चैनल पर दिखाया जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ऐसा ही आज का हमारा एक टॉपिक है जो कि है ओशन करंट्स, जिन्हें आप समुद्र की लहरें भी कह सकते हैं। आखिर वो क्यों उठती हैं? आखिर उनके होने का कारण ही क्या है? एक तरह से वो एक अर्थ के बड़े पीस ऑफ लैंड में एक बड़े गड्ढे होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा पानी तो है, बट उन पानी में इतना हलचल होने की क्या वजह है? इतनी लहरें क्यों उठती हैं? वेल, इसके पीछे 3 बड़े रीज़न्स हैं कि ऐसा क्यों होता है, बट उनमें से एक ही मेन रीज़न है। बाकी के जो 2 रीज़न्स हैं वो तो बस उसकी इंटेंसिटी को डिसाइड करते हैं कि वो लहरें कितनी ऊंची उठ सकती हैं और कितनी तेज़ गति में उठ सकती हैं। तो जो सबसे मेन रीज़न है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स आज तक हम लोग सोचते थे कि सिर्फ अर्थ में ही होता है, सिर्फ अर्थ ही लोगों को अट्रैक्ट करती है, बट नहीं। इस दुनिया में कोई भी 2 चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़रूर करती हैं। भले ही उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकता है। एक छोटा सा पेन भी आपको अट्रैक्ट करता है और आप उस छोटे से पेन को भी अट्रैक्ट करते हैं, बट आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए वो आपको दिखता नहीं है। वैसे ही कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून में भी है, वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बट मून इतना छोटा है अर्थ के आगे कि वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर उसका सीधा सीधा असर हमें देखा जा सकता है ओशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ओशन के ऊपर जितना भी पानी है वो तभी समुद्र का पानी थोड़ा ऊपर उठता है और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो फिर नीचे आ जाता है। इस तरह से ओशन करंट्स उठते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई नॉर्मल लहरों की कि वो आखिर क्यों उठती हैं, पर उसकी इंटेंसिटी, जिसको इंटेंसिटी को आप जैसे कह सकते हैं कि वो जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं, कितनी तेज़ उठ रही हैं और उनकी स्पीड कितनी है, वो सब इंटेंसिटी में आ जाता है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है एक चीज़ पे, जो कि है तेज़ हवा, तेज़ बारिश। वो तेज़ हवा और तेज़ बारिश भी डिसाइड कर सकती हैं कि उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी तेज़ लहरें उठेंगी, कितनी ऊँची लहरें उठेंगी। जो एक बड़ी सुनामी से लेकर एक तेज़ तूफान को भी या एक बड़े साइक्लोन को भी उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी क्षमता उनमें होती है अगर तेज़ बारिश या तेज़ हवा चलने लग जाए समुद्र में तो। और तीसरा, जो कि उसकी इंटेंसिटी को डिसाइड करता है, वो है अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स एक अपने आप में ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट मैं आपको उसको नैरो डाउन करके एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अर्थ का जो सरफेस है वो एकदम प्लेन सरफेस नहीं है। वो जो सरफेस है अर्थ का वो को टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम अर्थ की प्लेट्स भी कहते हैं। वो प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली अर्थ के नीचे जो लावा है उस पर लहराता रहता है, उस पर हिलता रहता है। और इसी मूवमेंट से कभी कभार हमारे अर्थ पे हम लोगों को भूकंप भी देखने को मिलते हैं। और अगर ये भूकंप समुद्र में आ जाएं और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो उसके उनकी वजह से समुद्र में बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक सी बात है कि उसमें लहरों की गति और भी बढ़ सकती है। क्योंकि जब आप किसी ग्लास में अगर आप पानी लेके उसको बहुत तेज़ हिलाओगे तो ऑब्वियसली वो पानी बहुत तेज़ हिलेगा और हो सकता है वो बाहर भी आ जाए। ऐसे ही अगर आप अर्थ के नीचे के सरफेस को, अगर उसमें भूकंप आएगा बहुत तेज़, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ऊपर का सरफेस पे जो पानी है वो बहुत तेज़ हिल सकता है, और जिसकी वजह से जो लहरों की जो गति है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो ऊंचाई है वो भी बढ़ सकती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिनकी वजह से ओशन में लहरें उत्पन्न होती हैं, ओशन करंट्स होते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको इसी टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।